खून फैला था। आदमी की एक टांग और हाथ गायब थे। राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। अब ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये किसी सीरियल किलर का खेल लग रहा था। कुछ दिन बाद रात के सन्नाटे में ज्ञान के फोन की घंटी बजी। भाई, तुम्हारा कुरियर बाहर रखा है, जाकर ले लो। ज्ञान ने कॉल काटा और मुस्कुराया। लगता है फिर वही मजाक है। वो बाहर गया। वहाँ एक बड़ा बॉक्स रखा था, लाल रंग का, भारी और रहस्यमयी। उसने बॉक्स उठाया और अंदर रख लिया। अगले दिन ज्ञान ने गांव में एक नई बाइक खरीदी। शाम को जब वो बाइक लेकर वापस आ रहा था तो अचानक उसकी बाइक पेड़ से टकरा गई और वो मौके पर ही मर गया। राइस्टार ने ज्ञान का अंतिम संस्कार किया। उसकी बाइक अपने घर रख ली, लेकिन उसी रात वो बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज कमरे में गूंजने लगी। बाइक बिना किसी सवार के अपने आप चल पड़ी, सीधी उसी जगह जाकर रुकी जहां ज्ञान की मौत हुई थी। राइस्टार जब सुबह उठा तो बाइक घर से गायब थी। वो उसी जगह पहुंचा जहां बाइक खड़ी थी, पर अब वहां सिर्फ राख थी, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। राइस्टार ने तय किया कि वो उस कुरियर वाले को पकड़ कर रहेगा। उस रात वो बाइक पर बैठा, अंधेरे में, बिना हिले डुले। रात के 12 बजे वही कॉल फिर आया। भाई, तुम्हारा कुरियर बाहर है। राइस्टार बोला, अब की बार लेने मैं नहीं, तू आएगा। अचानक हवा तेज हुई, आसमान में बिजली कड़की और उसके सामने एक काला साया खड़ा था, चेहरा धुंध में छिपा हुआ, हाथ में वही बॉक्स। राइस्टार ने जैसे ही बंदूक उठाई, साया गायब हो गया। अचानक राइस्टार की आंखें बंद हो गईं और जब खुली, सुबह हो चुकी थी। अब राइस्टार ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सबने तय किया कि आज रात कुरियर वाले को खत्म करेंगे। गांव की गलियों में मशालें जल रही थीं, सब लोग चौकन्ने थे। अचानक बिजली कड़कने लगी और दूर एक बाइक की आवाज आई। सबकी नजरें उस ओर गईं। एक काला आदमी बाइक पर सवार धीरे धीरे गांव के बीच आया। बाइक वहीं रुकी और तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ। धुएं में वो साया गायब हो गया। बस मिट्टी पर वही कुरियर बॉक्स पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। क्या तुम जानना चाहते हो बॉक्स के अंदर क्या था? तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक पूरे करो, फिर अगला दरवाजा खुलेगा। नीलमपुर एक श्रापित गांव था। यहाँ हमेशा एक अजीब सा डर का माहौल रहता था। गांव वाले हर वक्त एक ही दुआ करते, कहीं सिर कटा राइस्टार फिर से ना आ जाए। रात के वक्त सब लोग अपने घरों के बाहर सोना, जवाहरात और हीरे रखकर सोते, क्योंकि हर रात 9 बजे के बाद राइस्टार की आत्मा, जिसका सिर कटा हुआ था, गांव की गलियों में घूमती थी। वह सीधा गांव के बीचों बीच पैदल आता। उसकी चाल धीमी और खौफनाक होती। वह घर घर जाकर लोगों के बाहर रखे धन दौलत को उठाकर अपने पास रख लेता और जिन घरों में कुछ नहीं मिलता, वहां के लोग उसकी दंडविधि का शिकार बन जाते। यही डर रोज नीलमपुर पर छाया रहता। लोग जानते थे कि इसके पीछे कोई राज है, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह सच को सामने लाए। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में एक नौजवान लड़का आया, ज्ञान भाई, राइस्टार का बचपन का साथी। वह अपने दोस्त से मिलने आया था। राइस्टार के घर पहुंचकर उसने देखा ताले लगे थे। उसने गांव वालों से पूछा, पर कई लोग झूठ बोलकर इनकार कर गए। कुछ ने उसे भगा दिया। ज्ञान भाई को शक हुआ